बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास एक अनमोल गुण था, सब्र। रामू के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी मौसम की मार, कीटों की समस्या और बाजार की घटती कीमतों की वजह से उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता। कई बार तो ऐसा होता कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। फिर भी वह ईमानदारी से मेहनत करता और भगवान पर भरोसा रखता। गांव वाले उसे देखकर कहते, रामू, तू इतना सब्र क्यों करता है? तेरी हालत देखकर तो लगता है जैसे भगवान भी तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। लेकिन रामू मुस्कराकर कहता, भगवान सबका भला करते हैं, शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। एक बार की बात है, गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। पानी की कमी से लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के कई किसान शहर की ओर पलायन करने लगे, लेकिन रामू ने निर्णय लिया कि वह अपने खेत को नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी बची खुची बचत से कुछ बीज खरीदे और खेत में हल चलाना शुरू किया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, पागल हो गया है रामू, पानी नहीं है, जमीन सूखी पड़ी है, इसमें क्या उगाएगा? लेकिन रामू चुपचाप मेहनत करता रहा। वह सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता, मिट्टी को भूरा भूरी करता और हर दिन आशा से आसमान की ओर देखता। एक दिन अचानक गांव में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। जमीन फिर से नम हो गई। गांव के जिन किसानों ने खेत छोड़ दिए थे, वे वापस लौटने लगे, लेकिन उनके पास अब बीज नहीं थे। रामू पहले ही तैयारी कर चुका था। उसने बारिश का पूरा फायदा उठाया और समय पर बीज बो दिए। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। हरे भरे खेतों को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रामू की फसल इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। जब फसल कटकर बाजार पहुंची, तो उसे अच्छा दाम मिला। पहली बार उसके पास इतना धन आया कि उसने अपने पुराने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाई, एक बैल खरीदा और गांव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया। अब वही लोग जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, उससे प्रेरणा लेने लगे। गांव के प्रधान ने एक सभा बुलाकर रामू को सम्मानित किया और कहा, रामू ने हम सभी को सिखाया है कि सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें, तो सफलता जरूर मिलती है। रामू ने सभी को विनम्रता से धन्यवाद दिया और कहा, मैंने तो बस ये सीखा है कि जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत और विश्वास को भी फल देने में समय लगता है। जो व्यक्ति इस समय को धैर्य के साथ पार कर लेता है, वही असली विजेता होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सब्र रखें, मेहनत करते रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें,
तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। धैर्य और आशा से ही जीवन चलता है, और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहता है, वही असली योद्धा कहलाता है।